वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है वॉइस की, वाच्य। तो इंग्लिश ग्रामर के सीरीज से हम वॉइस आज देखने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वॉइस का, जिसमें मैंने वॉइस की आपको डेफिनेशन बताई है, वॉइस के टाइप्स बताए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वॉइस के जो टेंस के जो टाइप्स हैं एक्टिव वॉइस में, उससे मैंने पैसिव में भी करके दिखाया था। तो इंट्रोडक्शन था उसमें। तो आप जाके, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो जाके हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो वॉइस का एक वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, तो जाके आप उसे चेकआउट कर लें। आज की हमारी वीडियो में हम क्या करेंगे, वॉइस की वीडियो है। इसमें जितने भी जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना होता है सेंटेंसेस को, तो वो अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। तो टेंस के जितने टाइप्स हैं उनमें से लगभग सब एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस मान लीजिए टेंस, तो टेंस के जितने टाइप है उतने एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस है। तो उसे सारे को हमें चेंज करना होता है पैसिव में। लेकिन उनमें से कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ क्या है, अपवाद है जो चेंज नहीं होते हैं। वो आपको ऐसे सेंटेंसेस आएंगे ही नहीं कि एक्टिव से आप पैसिव में चेंज करो या पैसिव से एक्टिव में। तो वो कौन से हैं, वो हैं, सबसे पहले तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका नहीं होता है। और तीनों जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके जो परफेक्ट टेंस हैं उनका नहीं होता है। ठीक है, तो ये चार जो टाइप्स हैं उनका नहीं आप चेंज कर सकते हो एक्टिव से पैसिव में। तो बाकी जो बचे 8, 4 नहीं होंगे, तो बाकी बचे 8 जो टेंसेस के टाइप हैं उनका हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। तो फर्स्ट हम देखेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको वाच्य का, वॉइस का पहले बता दिया है, तो प्लीज जाके उस वीडियो को करें चेकआउट। मैं पहले ही बता देती हूँ वॉइस क्या होता है। ये एक वर्ब का फॉर्म है जो क्या बताता है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में क्या होता है, जो कर्ता प्रधान है और कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो बताता है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो कर्ता प्रधान होता है सेंटेंसेस जो है एक्टिव वॉइस, और एक कर्म प्रधान सेंटेंसेस होता है जो है पैसिव वॉइस। तो कर्ता प्रधान सेंटेंस को हमें कर्म प्रधान में चेंज करना है और कर्म प्रधान जो सेंटेंसेस से कर्ता प्रधान में हमें चेंज करना है। तो सब्जेक्ट किसी में इंपॉर्टेंट होता है, किसी में हमारा क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो क्रिया हो रही है वो, या फिर ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो। तो सबसे पहला टाइप क्या है टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इसे बोलते हैं। उसका हम देख लेते हैं, उसमें जो सेंटेंसेस होते हैं, तो एक्टिव का तो सिंपल फॉर्मूला, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं उसका जो फॉर्मूला, उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वही होता है एक्टिव का। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सिंपली आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वही देखने को मिलता है। जैसे इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और SEIS इसके पहचानने का तरीका है, SEIS लगा हो अगर वर्ब में तो वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो SEIS लगा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ये है। फिर पैसिव वॉइस में हम इसे कैसे चेंज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, मैंने उस वीडियो फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया, यहाँ भी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, कर्ता इंपॉर्टेंट है, कर्ता पहले आता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है, जो कर्म हुआ है, कर्म जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है, कर्ता इसमें पहले था एक्टिव वॉइस में, पैसिव में है कर्म इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इज MR हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने V3 का यूज किया। जहां भी पैसिव वॉइस का फॉर्मूला आपको मिलेगा, आपको अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, इज MR के बाद हमेशा V3 का आपको यूज करना है, वर्ब फॉर्म के तीसरे रूप का यूज करना। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपको सारे सेंटेंस, जितने भी हम सेंटेंसेस में चेंज करते हैं और पैसिव वॉइस में उसे लाते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट आपको सबके लास्ट में देखने को मिलता है। चेंज होता है बस यहाँ पे। ठीक है, कि जिस टेंस में सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग वहां पे चेंज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब जो है, या फिर और अदर कुछ चेंजेस होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपके पास सेंटेंस हो,
तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने ये देखा कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपली आप क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे आप आगे रख दोगे, उसके बाद इज एम आर लगा दोगे उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद V3 का यूज करना है, जो वॉइस में हर पेसिव वॉइस के फॉर्म में V3 का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। आई होप आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप एक्टिव से पेसिव में चेंज करोगे। एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमें दिया गया है ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमें दिया गया है, हमें V1 के फॉर्म में दिया गया है, राइट को S लगा दिया गया, V1 हो गया। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो हम समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया। अब हमें इसे चेंज करना है पेसिव में। तो पेसिव में हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर वो आगे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, इज एम आर का यूज करना है, तो अ लेटर है, एक ही लेटर उसके साथ इज का यूज कर देंगे हम, अ लेटर इज। तो राइट यहाँ पे वर्ब है, फिर हमारा उसे V3 में हमें चेंज करना है, V3 उसका यूज करना है, वर्ब फॉर्म 3। तो V3 हम यूज करेंगे, राइट का हो जाता है रिटन, तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद बाय लगाना है, बाय सब में कांस्टेंट होगा, बाय सब में लगाना है, बाय हमने लगा दिया। उसके बाद ही किस में चेंज हो जाता है, ही जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो हिम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद V3 का हमने यूज किया, उसके बाद बाय लगाया, और फिर क्या हो गया, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ गया। तो ही राइट्स अ लेटर का क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। हिंदी में क्या है, वह एक पत्र लिखता है, ताती आ गया तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद जो हमें चेंज करना है पेसिव वॉइस में, तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये हो गया पेसिव वॉइस में। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो कर्म करता है वो प्रधान है, सब्जेक्ट प्रधान है, ही वहां पे मेन है, ही सबसे पहले आया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रधान है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, लेटर, ठीक है, जो क्रिया हो रही है वो पहले आ जाएगा। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो साधारण वर्तमान काल पहला टाइप जो होता है प्रेजेंट टेंस का, जो टेंस का भी पहला टाइप है, वो आपने देख लिया कि कैसे किया जाता है। ये पहला टाइप हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको तीनों टेंसेस के जो फर्स्ट टाइप है उसको हम पहले बता देते हैं, फिर तीनों टेंसेस के सेकंड टाइप, फिर तीनों सेंटेंस के फोर्थ टाइप, क्योंकि सिमिलैरिटी है तो आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले हमने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम देख लेंगे सिंपल पास्ट टेंस, फिर हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस साधारण भूतकाल में हम क्या देख रहे हैं उसका पहले देख लेते हैं। अब एक्टिव में जो उसका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, V2 वर्ब फॉर्म के दूसरे रूप का यूज होता है पास्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसे पेसिव में जब हम चेंज करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस में क्या किया था, इज एम आर लगाया था, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस में भूतकाल में है तो क्या लगता है, वाज वेयर। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो भी यूज होगा वाज या वेयर वो हम लगा देंगे, वाज या वेयर लगा देंगे। फिर सिंपली V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपने पहले भी देखा। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इज एम आर न लग के वाज वेयर लग रहा है, ठीक है। सिर्फ यही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आपको एक साथ बता दे रही हूं जो भी फर्स्ट टाइप है तीनों टेंसेस का। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, सिंपल पास्ट टेंस हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर लग रहा है। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में पहले दिया गया है, क्या है, आई सॉ अ मूवी, मैंने एक फिल्म देखी, आई सॉ अ मूवी। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है V2 है, सी का सॉ हो गया, V2 वर्ब फॉर्म 2, फिर अ मूवी यहाँ पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया अ मूवी पहले, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ऑब्जेक्ट के साथ वाज वेयर हम लगा देंगे। तो अ मूवी के साथ एक मूवी देख रहे हैं तो वाज लग जाएगा, सिंगुलर में है तो सिंगुलर फॉर्म में है तो वाज लग गया। उसके बाद यहाँ पे V3 हमेशा क्या होगा, V2 V1 रहे, सिंपल प्रेजेंट रहे या सिंपल पास्ट, V3 में उसको चेंज करना है जब हम पेसिव वॉइस में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे V2 है, V1 इसका क्या है, सी सॉ सीन, V3 क्या हो जाता है, सीन हो जाता है। तो हमने लिख दिया सीन, अ मूवी वाज सीन। अब लास्ट में बचा बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय हमने लगाया, जो हमारा सब्जेक्ट है आई वो ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अ मूवी वाज सीन बाय मी, एक फिल्म मेरे द्वारा देखी गई।
तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, इसमें सिंपल पास्ट टेंस में आई सॉ अ मूवी, वो कैसे चेंज हुआ जब पेसिव में, तो क्या हो गया, अ मूवी वाज सीन बाय मी। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को डालें। अब हम तीसरा भी टाइप देख लेते हैं। जो पहला क्या है, हमने पहले देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर देखा पास्ट, अब देख रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, पहले जो फर्स्ट सारे तीनों टेंसेस के टाइप है वो हम देख रहे हैं। तो पहला सिंपल फ्यूचर टेंस का टाइप है, हम वो देख लेते हैं कि इसमें क्या थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। तो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसे हम पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट इसमें आएगा, फिर विल लगता है इसमें, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ, पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसमें क्या हो गया है, विल लग गया है। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में तो विल का हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला। अब हम इसे पेसिव में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, हमेशा की तरह आ गया। उसके बाद विल जो है वो विल बी में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, विल बी में चेंज हो जाता है। और उसके बाद V3 होगा, V1 हमेशा V3 में चेंज होगा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंपली विल और विल बी न्यू चीजें आई हैं, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। इसे मारना लग यहाँ पे विल बी हो गया, विल है इसलिए। तो अगर विल रहेगा तो आपको डेफिनेटली याद आ जाना चाहिए कि विल बी होगा यहाँ पे, और बाकी सारी चीजें सेम है। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आता है या फिर सिंपली आपने ये वीडियो भी देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वॉइस है, हेल्पिंग वर्ब है सॉरी, उसका हम यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब फॉर्म चेंज होके वर्ब आ जाता है, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपको याद रखना ही है अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस आप जब भी वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इतनी बातें तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएंगी। तो विल है तो विल भी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर V3 फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ही विल सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर विल लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है, V1 यहाँ पे सिंग गाना, V1 है, वह एक गाना गाएगा। फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में है ये सेंटेंस। अब पेसिव में हम देख लेंगे इसका क्या है। तो अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आ गया पहले सब्जेक्ट के रूप में। अ सॉन्ग विल किस में चेंज होगा, विल बी में। आप यहाँ देख सकते हैं विल बी हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं सिंग का क्या हो जाएगा, V3 में चेंज होगा। तो सिंग का क्या होता है, V3 संग हो जाता है। तो अ सॉन्ग विल बी संग, उसके बाद बाय हिम, यहाँ ही का क्या होता है, हिम हो जाता है, अगर जो सब्जेक्ट के रूप में हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ही का हिम हो गया। अ सॉन्ग विल बी संग बाय हिम, एक गाना उसके द्वारा गाया जाएगा। यहाँ पे कर्म प्रधान हो गया, कर्ता यहाँ पे प्रधान है ही विल, उसका उस पे फोकस है, यहाँ पे कर्म पे फोकस है। अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी। तो एक एग्जांपल हमने देखा सिंपल फ्यूचर टेंस का। प्रेजेंट में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर लग रहा था। पास्ट में क्या हुआ, वाज वेयर लग गया, सब जो ऑब्जेक्ट आया उसके बाद इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद विल भी लग जाएगा। और यहाँ पे आपको जब एक्टिव वॉइस में फॉर्म होगा सेंटेंस तो वहां पे विल आपको देखने को मिलेगा, आप डेफिनेटली विल भी कर दोगे, याद आ जाएगा। विल है तो विल भी होगा अगर पेसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। तो ये हमने 3 टाइप्स देख लिए, तीनों जो टेंसेज हैं उसके एक एक हमने टाइप जो है फर्स्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो आपको समझने में आसानी होगी, याद नहीं करना पड़ेगा आपको बाद में जाके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसे। डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा कि प्रेजेंट में क्या चेंज हुआ था, प्रेजेंट में ये इज एम आर लगा ऑब्जेक्ट के बाद, पास्ट में वाज वेयर आ गया, जो हमारा फ्यूचर टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस उसमें क्या हुआ, विल भी हो गया। बाकी सारी चीजें सेम है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बाकी फिर सेम है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे क्या देख रहे हैं हम, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं जो सेकंड टाइप है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, वही एक्टिव का फॉर्मूला हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में वैसे ही रहेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस जो है वो कैसे रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी के साथ आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वही एक्टिव वॉइस का हो गया। लेकिन इस सेंटेंस, अगर आपको ये सेंटेंस एग्जाम में दिया गया और आपको बोल रहा है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आप कैसे करोगे। तो एक तो बात क्लियर है, पक्की है, हमको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसे उठा के आगे रख देना है। तो आप जैसे ही देखोगे प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, इज एम आर वाला सेंटेंस है या फिर एस लगा है, V1 का यूज हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस में, इसमें आप कैसे पहचानोगे, जैसे इज एम आर लगा है
तो वो क्या हो जाएगा, और आईएनजी लगाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। तो उससे अगर चेंज करना है हमें तो ऑब्जेक्ट पहले आगे आ गया और ऑब्जेक्ट के साथ भी इज एम आर यहाँ भी सेम है, इज एम आर यहाँ भी सेम है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है वर्तमान निरंतर काल जो आईएनजी वाले सेंटेंसेस होते हैं उसे हमें चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर लग गया, फिर आईएनजी क्योंकि वहां पे लगा हुआ है तो हम यहाँ पे V1 के साथ जब आईएनजी लगाते हैं तो मैंने हमेशा क्या बताया आपको, V1 को तो हम V3 में चेंज कर देंगे, तो वहां पे V3 का फॉर्म आ गया, तो वहां पे V के साथ आईएनजी नहीं लग रहा है, वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लग रहा है, तो उसका हम क्या करते हैं, हमेशा उसे बीइंग में चेंज करते हैं, वर्ब के पहले V3 के पहले हम बीइंग लगाते हैं। तो ये एक चीज डिफरेंट हो जाती है जब कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो। तो प्रेजेंट हम देख रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या V5 भी आप इसे बोल सकते हैं। ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज एम आर लगेगा, फिर बीइंग यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि जैसे इज एम आर लगा आपको फिर बीइंग लगाना है, और उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो अभी तक सब में कांस्टेंट आ रहा है, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे बस क्या करना है, हमें बीइंग याद रखना है कि आईएनजी वाले सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद बीइंग लगता है जब हम पेसिव में उसे चेंज कर रहे हो। अब एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है सी इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो सी इज वाटरिंग द प्लांट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट दिया गया, इज एम आर के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा, फिर यहाँ पे V5 या V1 प्लस आईएनजी हमारा दिख रहा है, या फिर V5, उसके बाद द प्लांट्स हमारा आ गया, क्या है ये, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब हम पेसिव में इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा प्लांट जो है वो पहले आ गया, द प्लांट्स, यहाँ पे क्योंकि एस लगा है तो द प्लांट्स हो गया, और इज एम आर में क्या लगेगा, एक से ज्यादा प्लांट्स है, प्लूरल फॉर्म में तो आर लगेगा, एम किसके साथ लगता है, आई रहता है तब, ठीक है। तो द प्लांट्स है तो आर लग जाएगा, इज नहीं लगेगा, द प्लांट होता तो इज लगता, द प्लांट्स आर बीइंग, मैंने क्या बताया आपको, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगा देते हैं हम, हमारा बीइंग जो वर्ड है वो लगाते हैं इसमें, ठीक है। आईएनजी वाले सेंटेंसेस में बीइंग आता है, बीइंग लगाया, फिर हमने V3 का यहाँ पे यूज किया, वाटरिंग, वाटर करना मतलब पानी देना, प्लांट्स में पानी देना या सींचना, तो वाटरिंग हो जाए, वाटरिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे V3 फॉर्म वाटर्ड हो जाएगा, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, फिर आएगा V5 में वाटरिंग, तो वाटर्ड हमने यूज कर लिया, फिर बाय, बाय तो सब में कांस्टेंट है, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था हमारा, सब्जेक्ट सी है, तो सी को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वो हर में चेंज हो जाता है, तो द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हर, सी इज वाटरिंग द प्लांट्स था, तो क्या हो जाएगा, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हर, ये हो गया पेसिव फॉर्म में उसका चेंज जब हमने किया तो सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको ये फर्स्ट जो टाइप है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, भूतकाल, निरंतर काल, भूत निरंतर काल आप इसे बोल सकते हैं। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें इज एम आर की जगह क्या आ गया, वाज वेयर आ गया। तो यहाँ पे अगर जब हम इसी को एक्टिव वॉइस को पेसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर वाज वेयर लग जाएगा, फिर क्योंकि V1 प्लस आईएनजी है तो बीइंग लगाएंगे, फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे सिंपली क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर था, यहाँ पे क्या हो गया, वाज वेयर हो गया। तो आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्मूलाज है वो याद रखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखें तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ इज एम आर था, यहाँ पे वाज वेयर है, वही डिफरेंट है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल देखेंगे, क्या है, एक्टिव वॉइस में है वी वर वॉचिंग अ मैच, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज वेयर है, वॉज वेयर की जगह वी के साथ वेयर लगता है वो लगा है, फिर यहाँ V5 का भी यूज हो रहा है, V प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट भी हमारा दिया हुआ है। तो जो सब्जेक्ट है वो दिया है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर उस पे फिट हो रहा है, इसका मतलब आप वेयर देखोगे और आईएनजी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। उसके बाद जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमें चेंज करना है पेसिव वॉइस में तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो तो पहले आ जाएगा, आगे आ जाएगा, अब मैच हो गया, एक मैच है तो उसमें वॉज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, अ मैच वॉज
बीइंग फिर लगेगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, बीइंग लगाना है। तो बीइंग लगेगा, उसके बाद वर्ब फॉर्म यूज होगा, तो V3 यूज हो रहा है वर्ब फॉर्म थर्ड। तो हमने वॉच्ड कर दिया, वॉच यहाँ पे है वर्ब, तो वॉच्ड हो गया उसका V3। फिर बाय प्लस अस, क्योंकि वी का क्या होता है, अस हो जाता है, वी किस में चेंज होगा, अस में। वी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो वी डब्ल्यू रहेगा, डब्ल्यू, और फिर जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट में तो वो अस में चेंज होता है। तो ए मैच वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अस, वी वर वॉचिंग अ मैच से क्या हो गया, अ मैच वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अस। हिंदी में हम एक मैच देख रहे थे, एक मैच हमारे द्वारा देखा जा रहा था, वो पैसिव वॉइस में आ गया। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने देख लिया, सिंपली थोड़ा सा चेंज है। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंज हो रहा है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या नहीं होगा, 4 चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, और जितने भी टेंसेस हैं तीनों टाइप में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस है वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 4 नहीं होते हैं, बाकी सारे होंगे। आपको यहाँ पे 8 देखने को मिलेगा, 12 टाइप से तीनों मिला के, तीनों टेंस मिला के 4 नहीं होंगे, तो हमारे पास बचे 8। तो हमने अभी कितने देख लिए, लगभग हमने 3 2 5 देख लिए, और 3 टाइप जो बचे हैं परफेक्ट टेंस के वो हम देख लेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाला होता नहीं है, कॉन्टिन्यूअस का वॉइस में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। और एक अपवाद है क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अब आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट में अब आ गए, तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हम देख लेंगे, वही एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज है यहाँ पे आ गया, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। आप यहाँ देखोगे V3 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कुछ चेंज उसमें करना नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, पैसिव फॉर्मूला में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ गया, हैज हैव जैसे लगता है वैसे लग जाएगा। फिर यहाँ पे बस एक चेंज है, V3 सेम होगा, लेकिन V3 के पहले बिन हमें लगाना है, ठीक है। बिन का यूज हमें करना है, ये आपको याद रखना है। फिर सिंपली सेम है, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैज हैव के साथ बिन लग जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपको देखने को मिल गए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना है, बस ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, हैज हैव जैसे लगा वैसे लगाना है, बिन लगाना है, उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कर देना। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का। पहले दे हैव फिनिश्ड द वर्क, दे हैव फिनिश्ड द वर्क, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हैज हैव लग गया, V3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, बैठ गया हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे जब हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो द वर्क यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद यहाँ पे दे था, ज्यादा लोग थे, एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसके साथ हैव लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, द वर्क है, तो इसके साथ हैज का यूज होगा, ठीक है। द वर्क हैज बिन, उसके बाद आ गया हमारा हैज हैव के बाद बिन लगाना है हमें, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बिन लगा दिया। उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो फिनिश V3 में दिया गया था, हमें चेंज नहीं करना है, उससे ही डायरेक्टली लिख देना है फिनिश। उसके बाद बाय लगाना है, और दे सब्जेक्ट है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, तो दे का क्या हो जाता है, देम, ठीक है। तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम, ये हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का। ओके, तो हमने ये एग्जांपल एक देख लिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको आया समझ में आ गया होगा। अब हम किसका देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें क्या डिफरेंट है, तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इसमें होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, हैज हैव के जगह पे हमारे पास हैड आ गया है, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट में है तो पास्ट फॉर्म में जो हैज हैव होता है वो हैड के रूप में लग जाता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जब हम इसे चेंज करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा ही आएगा, और जो हैड लगा है वो हैड लग जाएगा, ठीक है। हेड लग जाएगा, इसमें कहीं चेंज नहीं होता, हेड ही लगता है सबके साथ। हैज में हमें देखना होता है कहाँ हैज लग रहा है कहाँ हैज लग रहा है, हेड में ये नहीं देखना है, सब में हेड का यूज करना है। उसके बाद यहाँ भी बिन लगाना है, जैसे हमने क्या किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बिन लगा दिया, फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब में कांस्टेंट है। अब एक एग्जांपल देखेंगे, सी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट लगा है, हेड लगा है हमारे पास, फिर V3 है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे चेंज करेंगे हमारे पैसिव फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले बताया बहुत बार कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द असाइनमेंट, द असाइनमेंट पहले आ गया, उसके बाद हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है, ठीक है।
क्यों हेड, मैंने क्या बोला, सबके साथ हेड का यूज होगा, तो द असाइनमेंट हैड यहाँ लग गया। उसके बाद हेड के साथ क्या लग जाएगा, बिन तुरंत लग जाएगा, हैड बिन, जैसे वहां पे क्या लगा था, हैज या हैव बीन। उसके बाद V3 आ गया हमारा, फिर बाय प्लस हर, कंप्लीटेड। V3 यहाँ पे है कंप्लीटेड दिया हुआ, कंप्लीटेड लगा देंगे, बाय लगाएंगे ही डेफिनेटली। उसके बाद जो C है वो किस में चेंज हो जाता है, हर में चेंज होता है, वो हमने लगा दिया, द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। ठीक है, हिंदी में क्या है, उसने असाइनमेंट पूरा कर लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असाइनमेंट उसके द्वारा पूरा कर लिया गया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। अब लास्ट हमारा क्या है, लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पूर्ण भविष्य काल का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम देखते हैं, जो एक्टिव वॉइस का भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हैव के पहले क्या आ गया, विल हैव आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव हैज नहीं होगा और हैड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विल हैव होगा। इससे आप समझ जाओगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पेसिव और पेसिव वॉइस में जब हम उसे चेंज करेंगे तो सबकी तरह ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, फिर विल हैव जैसे वैसे रह जाए, इसमें तो चेंज हो नहीं रहा है, हैज हैव जैसे था वैसे आ गया, हैड जैसे था वैसे आ गया, जब परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कर रहे हो। उसी तरह बिन भी हमारे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमने पहले किया है, हैज हैव के साथ बिन लगाया, हैड के साथ बिन लगाया, यहाँ पे विल हैव के साथ हम बिन लगा देंगे, फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो सब में है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सी विल हैव बॉट अ कार। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव हमारे पास है, फिर बॉट आ गया V3 प्लस हमारा अ कार आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ कार हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, जब पेसिव में हमें चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा पहले, तो आकार आ गया पहले, फिर विल हैव सिंपली हम विल हैव लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करना है, विल हैव लिख देंगे, फिर बिन लगेगा हमारा, हैव के बाद हमेशा बिन लग जाएगा जब भी हम पेसिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं। उसके बाद V3 यहाँ पे आया और उसके बाद बाय लगेगा, ऑब्वियसली V3 में यहाँ भी दिया गया, एक्टिव वॉइस में भी पेसिव में चेंज करेंगे तो भी हमेशा पेसिव में जब भी चेंज करेंगे V3 का यूज होता है, वर्ब फॉर्म 3 का। तो V यहाँ पे आ गया, बॉट, बॉट बाय है इसका वर्ब फॉर्म, तो बॉट हो गया V3, फिर हमने बाय लगाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो शी है सब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो हर में चेंज हो गया, तो एक कार उसके द्वारा खरीदी जा चुकी होगी। यहाँ पे क्या था, वो एक कार खरीद चुकी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार उसके द्वारा खरीदी जा चुकी होगी। ये था हमारा सेंटेंस, ही विल हैव बॉट अ कार विल हैव बीन बॉट बाय हर। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर और हमने एग्जाम्पल देख लिया। तो सिंपली हमारा क्या था, जो वॉइस है वो हो गया कंप्लीट। हमने क्या देखा, सभी टाइप्स के जो टेंसेस हैं उनके जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे, जब भी हम एक्टिव वॉइस में दिया गया है उसे पेसिव में, या फिर पेसिव में भी रहा तो सिंपली उसी तरह एक्टिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने दोनों फॉर्मूलाज यहाँ देखे हैं, तो अगर पेसिव में भी आपको दिया होगा तो अगर, क्योंकि वहां पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमने देखे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझी है कि किस टेंस का ये सेंटेंस है, उसे उसी के रूल के अकॉर्डिंग हमें चेंज कर देना है। पेसिव में दिया है तो ऑब्जेक्ट आगे होगा, तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे लगाना है। ठीक है, तो ऐसे हमें चेंज कर लेना है। पेसिव में दिया है तो हमारा उसे अगर एक्टिव में चेंज करना होगा तो भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है या कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उन्हें डालें। वॉइस हमने कर लिया कंप्लीट, एक पहले भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो भी इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो जाके उसे भी चेकआउट कर लें। इंग्लिश ग्रामर के और भी टॉपिक्स मैंने पोस्ट किए हैं जैसे कि टेंस या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो सारे भी उसके सारे टाइप्स मैंने बताए हैं, तो उसके भी वीडियोज वहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड तो प्लीज उन वीडियोज को भी चेकआउट करें। और क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट की लगभग पढ़ाई हो रही है, तो साइंस हो, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो, सभी की पढ़ाई हो रही है। तो उन वीडियोस को आप भी जो डिफरेंट उनके प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में। तो पब्लिकेशन, रोशनी पब्लिकेशन जो है हमारी, वो 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत ही समय से अनुभवी शिक्षकों के मदद से वो क्या कर रही है, आपके लिए किताबें पब्लिश करती है। तो क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो ये किताबें आपके लिए अवेलेबल है हमारे पास, जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें आपके बिहार बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की किताब, बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, वो रेडी की गई है। फिर हमारे पास क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए
हमारे हिस्ट्री जो आप बोल सकते हैं सोशल साइंस की भी सीरीज है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये चारों किताबें हमारे पास हैं। फिर हमारे पास आपके लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठते जा रहे हैं उनके एग्जाम प्रिपरेशन, ताकि उनका कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन हो। तो अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन बैंक जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं चैप्टर और टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हैं। तो चैप्टर और टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ना है तो ये किताब आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। या फिर अगर आपको अर्ली पढ़ना है कि 2016 या 2017 या 2024 में जो बायो के क्वेश्चन थे वो क्या थे, या फिर जो सोशल स्टडी के क्वेश्चन थे वो कैसे थे, या फिर हिंदी का पेपर वो कैसा था, तो यहाँ पे आपको अर्ली वाइज आपको दिया गया है, ईयर वाइज आपको दिया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे पास किताबें अवेलेबल हैं, तो इन किताबों को भी जाके आप करें चेकआउट। और हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक बुक है ऑब्जेक्टिव की, जिसमें सारे सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं उनके पॉसिबल जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो आंसर के साथ आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं एक जगह। तो ये भी किताब आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसे भी जाके चेकआउट कीजिए। फिर क्लास 9th के भी स्टूडेंट्स अगर आप हैं बिहार बोर्ड के, तो उसके लिए भी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं। और फिर 11th और 12th के भी स्टूडेंट, उनके लिए हिंदी, इंग्लिश की बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, तो इन किताबों को जाके आप चेकआउट कीजिए। तो इन किताबों को आप कहाँ चेकआउट करोगे, तो सबसे पहले हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये किताबें अवेलेबल हैं, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आप चेकआउट कीजिए। कैप्टन सीरीज की रोशनी पब्लिकेशन की किताबें, तो आपको ये सारी किताबें अवेलेबल मिलेंगी। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, 9th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स, जो भी मैंने किताबें यहाँ मेंशन की वो सारी अवेलेबल है। या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे ये सारी किताबें अवेलेबल होंगी, तो वहाँ पे आपको इजी होगा ये किताबें परचेज करना। तो जाके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सर्च कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे दी गई है। या फिर ये सारी किताबें आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, आप वहां भी जाके चेकआउट कर सकते हैं इन किताबों को और परचेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, आपके लिए हेल्पफुल है। तो लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं या फिर क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, उनके लिए वीडियो आई होपफुल देखा। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके हम लोग हर सब्जेक्ट के वीडियोस डाल रहे हैं हमारे चैनल पे, तो जाके उन सभी को चेकआउट करें। लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।